इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रगतिशील सारे किसान बहन भैया ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम है किसान वाणी और किसान वाणी कार्यक्रम में हम बात कर अपने खेत और खलियान की। और देखो, नू तक कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान रखते हुए हम अपनी फसलों पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और फसलों के साथ साथ जो भी शस्य क्रियाएं है वो अपना कर हम देश का पेट भी भर रहे हैं। और साथियों, ये भी जरूरी है यदि हम दूसरे के बारे में जब सोचा, क्योंकि जीना दूसरे के लिए सिखाता है, अपने लिए तो क्या जी दूसरों के लिए होता है। और आज जिस प्रकार से व्यवस्था है और कोरोना काल जो चल रहा है विश्व भर के अंदर, लेकिन इसके दौरान हम सरकार की सारी गाइडलाइन मानकर हम अपने खेत खलियानों को भी पूरा टाइम देकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में आज हम जो चर्चा करेंगे कपास की बिजाई में सावधानी, क्योंकि देखियो जो ये टाइम्स है ये कपास के लिए सबसे बढ़िया है। और साथ के साथ जो दूसरी जो चर्चा करेंगे कोरोना से बचाव के लिए सरकार के जो दिशा निर्देश है उनकी पालना किस प्रकार तक करें और वो क्यों जरूरी है, ये दोनों चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कपास की बात कर लेते हैं कि उसकी जो बिजाई है उसमें हमने के सावधानी रखनी चाहिए। बहनों और भाइयों, देखो जो कपास की जो या हमारी नकदी फसल से, और जब हरियाणा की बात करें तो खरीफ की नकदी फसल में कपास का यो बहुत है इसमें महत्वपूर्ण स्थान से, क्योंकि यहाँ जो लगभग 650 हेक्टेयर क्षेत्र में यह जो फसल हम बोवस है। और हरियाणा में कपास की औसतन पैदावार का 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी जो देश के प्रति हेक्टेयर पैदावार का लगभग 3 गुना से। लेकिन कई प्रगतिशील जो किसान से वो उन्नत कृषि क्रिया अपना कर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी इसमें पैदावार लेने में वो सफल हुए से। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण स्थान से और इसने हम बढ़िया तरीका अपनावा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल बढ़िया लेकर हम ज़्यादा लाभ ले से। तो इब हम जो यदि बात करें किस्मा की, तो किस्मा में इसमें नू तो कई किस्म से, लेकिन जो महत्वपूर्ण किस्म से उसकी हम बात कर लेती है। क्योंकि देखो जो सही टाइम पर अगर जो बोवा है तो उसमें सही अच्छी तरह अपना कर पौधे संरक्षण के ऊपर आप कर हम इस पर हमने विशेष ध्यान देना चाहिए। और किस्म की बात करें तो H777 या जो किस्म से या बीकानेरी नरमे की सुतरी हुई किस्म से, जिसमें 1978 में आसपास का स्थाई ये इसमें मान्यता भी मिली थी। और हरियाणा में तो इसकी जो सिफारिश हिसार पश्चिम क्षेत्र की, यानी जो कपास के बाउल क्षेत्र से उस तय की गई है। और इस पौधे के 120 से 150 सेंटीमीटर तक लंबे हो जावा है और इसकी 3 से 6 सीधी मजबूत टहनी हुआ है। और इसके जो पत्ते हैं वो मध्य आकार के, और जो तने और पत्ते की बात करते हैं ये जो रोएदार हुआ है। और जो टिड्डे मध्यम आकार के लंबे व नोकदार सिर वाले होते हैं। और यह जो है 180 से 190 दिन में पक जाती है। इस तरह जो यह बीकानेरी नरमे से यह 7 से 10 दिन तक कम लेती है। और इसकी जो कुल उपज की यदि हम बात करें प्रति एकड़ की, तो 7.5 क्विंटल तक हमने इसमें मिल जावा है। और इसी तरह जो HS6 की बात करें तो यह जो किस्म की यह है हरियाणा में अगेती बिजाई, यानी जो 15 मई तक हम इसने कर देवे। और इसकी जो सिफारिश भी 1992 में की गई थी। और यह किस्म जो है
HS6 180 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके टिड्डे बड़े होते हैं जो अच्छी तरह खिलते हैं और चुनाई आराम तय और आसानी तय हम इसमें कर सके। और इसकी जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर होती है और 2 से 3 मजबूत वनस्पति शाखाएं भी इसकी हो है। तो इस तरह जो JCD प्रतिरोधक है और इस पर जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी कम हुआ है और जो इसकी औसत उपज है वो 2163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से। इसी तरह जो हम दूसरी जो H1098 की बात करें यानी H1098 की, इसमें नरमे की या जो किस्म से या पछेती बिजाई तई बड़ी रहेगी और या जो किस्म से या कम अवधि वाली से और जो इसके कुल 165 दिन का जो टाइम लेती है और बिजाई से अंतिम चुनाई तक इसमें ये 165 दिन लेती है। और इसकी जो पछेती बिजाई का जो टाइम्स हैं वो मध्य मई में, यानी जो ये टाइम चल रहा है ये बढ़िया से, और मध्य मई से लेकर इसके जून के प्रथम हफ्ते तक, यानी कि ये जो 15 मई के बाद जो जून तक का जो पहला हफ्ता है उस तक हम इसमें बिजाई कर सके, क्योंकि अब पछेती बिजाई है। और इसके जो पौधे हैं वो सीधे बढ़वार वाले हुए हैं जो 130 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक इसमें बढ़ते हैं। तो साथियों, जो कपास है गेहूँ फसल चक्र के लिए या उपयुक्त है और औसत पैदावार की बात करते हैं 2100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इसमें हमने मिल रहा है। और इसी तरह H223 या अमेरिकन कपास की जो दूसरी संकर किस्म से और HHS 223 की 2002 में हरियाणा में बिजाई के लिए सिफारिश की गई थी। और इसकी बिजाई के टाइम की बात करें तो 15 अप्रैल तक 20 मई तक इसका जो टाइम्स है। और इस पौधे की जो ऊंचाई की बात करें तो 150 से 160 सेंटीमीटर और मुख्य जो तने की बात करें तो तने पर ये 2 से 4 मजबूत टहनी होती है। और हालांकि जो इसकी ऊंचाई और टहनी वो जलवायु पर भी निर्भर कर रहता है। और इसकी जो औसत पैदावार की बात करते हैं 2124 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हमने इसमें मिलती है। और अब जो दूसरी किस्म की बात करें तो धनलक्ष्मी या जिस नाम HH81 क्या देते हैं, कपास की जो प्रथम संकर किस्म की धनलक्ष्मी की प्रथम बार हमने 1994 में हरियाणा में काश्त करी की थी। और इसका जो पौधा 2 मीटर तक ऊंचा बढ़ने वाला है। और मुख्य तने की बात करें तो इसमें 3 से 4 मजबूत इसमें टहनी, गहरे हरे रंग की पत्ती और बड़े आकार का जो क्रीम रंग का जो फूल है वो पीले परागण वाला होता है। और इसके जो बड़े आकार का जो टिड्डा यानी 4 ग्राम का जो भार वाला होता है। और यह कपास गेहूँ फसल चक्र में काश्तई भी यह बहुत बढ़िया रहा वैसे। और इसके टाइम की बात करें तो यह जो फसल से यह जो किस्म है यह 185 दिन की अवधि में पक्का हमने यह तैयार हो जाती है। और इसी तरह H1117 की बात करें तो इस किस्म की जो समस्त हरियाणा में अगेती बिजाई यानी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक हम करने की सिफारिश करते हैं। और यह जो किस्म है यह 175 से 185 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इसके पत्ते तथा टिड्डे छोटे होते हैं जो कि अच्छी तरह खिलते हैं। और इसी तरह जो इसमें चुनाई आसानी तो हो जाती है। और इसकी ऊंचाई 150 से 160 सेंटीमीटर और इसमें मजबूत वनस्पति शाखाएं 2 से 6 तक हो जाती है। लेकिन जो ऊंचाई और शाखा जलवायु के कारण कम ज़्यादा इसमें हो सके। तो इसकी जो औसत पैदावार की बात करें तो 1918 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें हमने मिल रहा है। और इसी तरह जो HD 1007 की बात करें, हम कपास की बात करें साथियों, जो किस्मों की देसी कपास की इस किस्म की जो हरियाणा में काश्त की हमने, अगर जो किस्म गेती की बात करें तो यह गेती पकने वाली छोटे रेशे वाली और पूरे प्रदेश में काश्त यह बहुत बढ़िया से। और इसका जो पौधा है वो मध्यम ऊंचाई वाला होता है जो 150 सेंटीमीटर तक बढ़वार इसमें करे से। और अब बात कर लेते हैं HD 123 की या देसी कपास की इस किस्म की हरियाणा में काश्त भी 1999 में सिफारिश की गई थी। और यह किस्म कपास गेहूँ और कपास राया फसल चक्रता भी अब बहुत बढ़िया से, क्योंकि इसकी जो अंतिम चुनाई है वह देसी कपास की पुरानी किस्मों तक 10 दिन पहले पूरी हो जाती है। और इसकी जो कुल फसल अवधि लगभग 165 दिन में हमने मिल जाती है। और इसमें जो HD 123 औसत कपास पैदावार
2291 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमने इसमें मिलती है। तो साथियों, अब फसल चक्र की यदि हम बात करें तो जो चना है, बरसम है, मेथी और गेहूं की फसलों के बाद या खाली ज़मीन में कपास की फसल हम इसमें ले सका है। और इसी तरह जो रेतीली और लूनी और सेम वाली जो भूमि को छोड़कर इसकी खेती हर एक प्रकार की जो भूमि में कर सका है। और ज़मीन अच्छी तरह तैयार करके हमने 3 से 4 इसमें जुताई इसमें ठीक रहा है। और अधिक पैदावार लेने तक हमने जुताई गहरी करनी चाहिए और पहले जुताई मिट्टी में पलटने वाले हल तक करनी चाहिए। और खेत की जो अच्छी तैयारी के लिए हमने 2 बार तक इसमें हैराते भी इसमें जुताई करनी चाहिए। और प्रत्येक जुताई के बाद इसमें खेत में सुहागा जरूर लगाना चाहिए। और बिजाई के टाइम की बात करें तो कपास की जो बिजाई है वह 15 अप्रैल तक जून के पहले हफ्ते तक हम कर सके हैं। लेकिन जो मई का जो पूरा महीना कपास की बिजाई तक ये बहुत बढ़िया रहता है। और जब बात हम हरियाणा की करें तो इसमें देखो जो महेंद्रगढ़, भिवानी और डबवाली यानी जो सिरसा जिलों में जड़ा माटी रेतीली है और तेज हवा है, रेतीले टिब्बे बनने की समस्या है, उड़प या हम कपास की बिजाई अप्रैल के पहले पखवाड़े में करें ताकि जो छोटी पौध है वो जलने व रेत में दबने तक इसमें बच सके। तो साथियों, ये तय बात हमने बात कर ली इसकी कपास की। और बीज के रोए उतारने की बात करें तो तेजाब से धुलाई यानी कि गंधक के तेजाब से कपास के बीज के रोए उतारने की अवधि में एसिड डिलीटिंग कहते हैं। और इसी तरह जो अब जो कपास की हम जिस प्रकार से बात कर रहे थे इसके अंदर देखो हमने सावधानी भी रखनी चाहिए कपास में। और इसमें जो सावधानी यदि हम अच्छी तरह रखें और इसकी बिजाई का तरीके की हम सही अपना बीज उपचार बढ़िया तरीका करें तो साथियों इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा ले सके हैं। और कतारों की दिशा की भी बात करें तो पूर्व तक पश्चिम की दिशा में कतारों में बोई गई कपास उत्तर तक दक्षिणी दिशा में बोई गई कपास के मुकाबले या अधिक पैदावार इसमें देती है। और यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में कतारों में बोई गई कपास और उत्तर से दक्षिण दिशा में बोई गई कपास के मुकाबले अधिक पैदावार देती है। और पौध देखो जो बिरला करे की बात करें तो बिजाई के 2 से 3 सप्ताह बाद हमने कतारों में पौधों की सिफारिश के लिए आप सिर्फ फासले को ध्यान में रखकर हमने जितने भी फालतू या रोगग्रस्त यानी कीट प्रभावित हो कमज़ोर पौधे हो उन हमने काट देना चाहिए। तो साथियों, निराई गुड़ाई भी हमने टाइम पर करनी चाहिए। और यूरिया का जो पत्तों पर छिड़काव की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा में से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ का यूरिया के रूप में छिड़काव लाभदायक रहता है। तो साथियों, यह बात हमने अब इसकी कपास की करी। एक उम्मीद करें कि जो कपास की जो हम बात करें है जो हमने इसमें किस्में ली तो इस तरह जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है इस तरह बढ़िया तब लाभ भी लेवगे और ये भाइयों और बहनों का मनोरंजन करवा देते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चर्चा है कोरोना तक बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों की पालना किस प्रकार से ज़रूरी है उस पर करेंगे। सुनते हैं या रागनी। 4 चीज का पुलते आई के हक मेरा कोना तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना 4 चीज का पुलते आई के हक मेरा कोना तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना हाथी जलियर घोड़ा हंगे ते घेरेंगे 20 साल ते सारे बंधराई पे हम काछी घेरेंगे दोनों घरा बड़े जा दीवा राम राम टेरेंगे अधम आज फैसला कर दे हम ना उल्टा फेरेंगे सारी उम्र बंधारे है थारे सारी उम्र बंधारे है थारे जो ईसा बछेरा कोना
जात बात का कन्ने भी रखो ना चार चीज का बोलते आई के हक में रखो ना तेरी मेरी की जात बात का कन्ने भी रखो ना। रजवाड़ों में धूम मच जा ये झूठे राशना से चोरी जारी बदमाशी के हम भूखे प्यासे ना से यूं ते तू भी जाने से ये खेल तमाशे ना से कोई ठाके मुंह में धर ले ये खील पता से ना से ब्याह शादी में गला करे यो ब्याह शादी में गला करे यो इस लबटेरा कोना तेरी रीढ़ की जात बात का तन्ने बेरा कोना चार चीज का बोलते आई के हक मेरा कोना तेरी रीढ़ की जात बात का तन्ने बेरा कोना। कुछ कहना कोना तेरी जात लुगाई करके जमल की ते मन्नू कोना वो चल अंघाई करे के यूं ते मैं भी जानू बैठेगी लोग हंसाई करके ईब तलक में ओट रहा था बड़ा भाई करे के जमल सब ने डस लेगा के जमल सब ने डस लेगा बिच्छू सरफ गुहेरा कोना तेरी रीढ़ की जात बात का कन्ने बेरा कोना चार चीज का बोलते आई के हक मेरा कोना तेरी रीढ़ की जात बात का कन्ने बेरा कोना। बड़ा भाई बाप बराबर या धर्म की भाभी हो से अपना देना और का लेना वो ठीक हिसाब भी हो से घर के अंदर राड छिड़े जब खून खराब भी हो से शाना मानस चतर नारी घर की चाबी हो से मंगे राम इस दुनिया में मंगे राम इस दुनिया में हर किसा सपेरा कोना तेरी भीड़ की जात बात का तन्ने बेरा कोना चार चीज का बोलते आई के हक मेरा कोना तेरी भीड़ की जात बात का तन्ने बेरा कोना। बहनों और भाइयों, कार्यक्रम है किसानवाणी और किसानवाणी में हम जो बात कर रहे थे इस लोकगीत पहले कपास की बिजाई में सावधानी के बारे में। और साथियों देखो, जो बीमारी कोई भी हो उसमें ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से हम इसके अंदर कपास के अंदर बता रहे थे, जो किस्में बता रहे थे और किस्मों के साथ साथ हमने बताई कि भाई जो ये टाइम से ये बहुत बढ़िया है। और अब दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों की पालना आवश्यकता कितनी है। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर लेते हैं, आज के मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज जो मौसम है वो अधिकतम जो 34 डिग्री और जो न्यूनतम
जो 24 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और कल के मौसम की बात करें तो कल अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और बादल तकरीबन छाए रहेंगे, वैसे मौसम साफ रहेगा। और जो हवा की बात करें तो 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। यानी 2 दिन तक जो मौसम है आने वाला वो बहुत बढ़िया, लेकिन वीरवार को ज़्यादा संभावना है बारिश की। तो कल तकरीबन मौसम साफ रहेगा और बादल छाए रहेंगे। इसी तरह जो हम कल के कार्यक्रम की बात करें तो साथियों आज तो है कार्यक्रम सोमवार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और कल की बात करें तो कल है मंगलवार और मंगलवार में हम कार्यक्रम लेकर आते हैं, कार्यक्रम फोन इन यानी भेंट वार्ता हम इसमें करवाते हैं। और कल के विषय की बात करें तो मिट्टी की जांच की विधि व महत्व के बारे में बात करेंगे। स्टूडियो में बैठे जो विशेषज्ञ थे हम सीधे फ़ोन पर उनसे बातचीत करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। यानी कल का जो विषय रहेगा मिट्टी की जांच की विधि व महत्व के बारे में कार्यक्रम फोन इन में। और अब जो दूसरी चर्चा ज़रूर कर रहे हैं हम कोरोना की। साथियों देखिए जो कोरोना है वो वैश्विक महामारी है और इस दौरान हम सभी अपने अपने तरीके तय इसको हम इससे बच रहे हैं और बचना भी चाहिए। और सरकार के जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है उसकी हमने पालना करनी चाहिए। और लॉकडाउन की जब तक बात है तो देखो अब इस दूसरी लहर के अंदर लॉकडाउन लग चुका है। तकरीबन सभी राज्यों ने केंद्र द्वारा जो सिफारिशें की गई, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको कम ज़्यादा करके अपने अनुसार उसको लागू करा है राज्य सरकारों ने। और हरियाणा की यदि हम बात करें तो 17 तक इसमें लॉकडाउन है सुबह 5 बजे तक। और इसमें जो कोरोना, सबसे पहले हम कोरोना के बारे में हम जो बात करें, कोरोना वायरस का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया था। और कोविड-19 का एक संक्रमण बहुत जल्दी एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए यह जो वायरस है उस तक बचाव ही सरकार द्वारा जो सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है उसका हमने ज़रूर पालना करना चाहिए। और साथियों देखो नुका करें स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर। और सबसे पहले तो हमने दिमाग को संतुलित करना चाहिए। और अगर जो दिमाग में ज़्यादा बीमारी ना रखोगे तो आपका जो जीने का तरीका वो बिल्कुल बदल जाएगा। यानी कि दिमाग तो स्ट्रॉन्ग हो और गाइडलाइन को फॉलो करे। और इसकी जो 3 हैं, एक तो मास्क लगाए और किसी चीज़ को छुए नहीं और साबुन से हाथ धोते रहे। और जो सोशल डिस्टेंस है 2 गज की दूरी वह ज़रूर हमने इसमें अपनानी चाहिए। और इसके अंदर ज़रूर ये भी ध्यान रखें जिस प्रकार से हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। और इसके अंदर बच्चों का भी विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों का भी। और तकरीबन जितने भी काम हो आज हम फ़ोन पे या इंटरनेट के माध्यम से कर रही है। और जहाँ ज़रूरी होता है जाना तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हैं। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उनको भी हम फॉलो करते हैं और ज़रूर करनी चाहिए। और साथियों जो घर के अंदर जिस तरह हर एक प्रकार की जो हमने काढ़े का इस्तेमाल हो या फिर खाने की जो चीज़ों का ज़रूर हमने ध्यान इसमें रखना चाहिए। अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, बासी नहीं खानी चाहिए। और फ्रिज की चीज़ों से हमने इसको दूर बनाए रखनी चाहिए। यदि खांसी जुकाम बुखार है तो हल्की उसकी दवाई भी होनी चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से हमने खुद ही उस चीज़ को ध्यान रख कर हमने लेनी चाहिए। यानी कि मौसम कोई भी हो, यदि हम स्वास्थ्य अपना मजबूत बनाओगे तो बीमारी तो हम जब भी लड़ सकें। क्योंकि आज यदि हम देखें हमारे पास देखिए आविष्कार फ़ोनों का हो चुका है, इंटरनेट का है, टीवी का, मोबाइल का हो गया, लेकिन हम उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करें उसका भी हमें तरीका आना चाहिए। आजकल यदि हम देखें तो हमारे पास कोई भी चीज़, हमारे पास वीडियो आती है, हम उसको बगैर समझे ना समझ में उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और आज ये अपराध भी हो चुका, क्योंकि देखिए जो कोरोना महामारी है इस दौरान हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और भ्रांतियाँ नहीं फैलानी चाहिए और कोई भी अफवाह से हमें बचना चाहिए। नहीं तो कानून भी है और उसके लपेटे में तो उससे तो बढ़िया है कि भाई हमने अच्छी तरह सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका हमने
पालन करना चाहिए। और गले में अगर जो खराश हो तो उसको मामूली ना समझे, बल्कि दवा के बाद भी असर ना होता उसका टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और खाने की जिस तरह हम बात कर रहे तो स्वाद ना आ रहा तो या गंध चली जाए तो आपको कोरोना टेस्ट इसमें ज़रूर करवाना चाहिए। और बीमारी से हमने ज़रूर लड़ना है और इसके अंदर हमने सावधानी ज़रूर रखनी है। और इसके साथ साथ यदि जो भी हमें दिशा निर्देश है उनका सरकार के जो गाइडलाइन से हमें मिनट टू मिनट हमने अपडेट रखना है। और कोरोना की जिस प्रकार से दूसरी जो लहर चल रही है यह बहुत ख़तरनाक है। हम आसपास देखते हैं तो घबराए नहीं, लेकिन सावधानी इसमें ज़रूर रखें। अगर जो कोई हम बाहर से कहीं भी आते हैं तो खुद ही क्वारंटाइन हम अपने आप को कर लेना चाहिए एक बंद कमरे में, और किसी चीज़ को छुए नहीं। और जब भी आप ड्यूटी से आए तो सैनिटाइज करें, कपड़ों को बाहर साइड में रखें और उनको अच्छी तरह धोए, और शूज़ को जो अपने जूते या चप्पल है उनको बाहर निकालें और अच्छी तरह जो सैनिटाइज का इस्तेमाल करके ही हम नहाना चाहिए। और कोशिश ये रखनी चाहिए जब आप घरों में हो तो उसमें हमने साबुन से हाथ धोने चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा रहता है जहाँ साबुन ना हो। और सोशल जो दूरी है उसको बनाए रखना चाहिए, मास्क हमेशा लगाए रखें। और डबल लेयर के भी आजकल मास्क है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सावधानी रखोगे उतना हम जिएंगे। और नुकागर साथियों कि हमने जीना है अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, और पॉजिटिव सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। और ये कोरोना की जितनी भी ज़्यादा खबरें उनसे दूर रहे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कई बार मन के अंदर एकदम टेंशन हो जाती है, धड़कनें तेज़ बढ़ जाती है। लेकिन एक गाइडलाइन ज़रूर माने और इस वीडियोस को ज़्यादा ना फैलाए जिससे देश का नुकसान हो। अच्छी चीज़ों को, सरकार की गाइडलाइन को, उनको एक दूसरे से ज़रूर शेयर करें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और ज़रूर से ज़रूर कोरोना में ध्यान रखनी है अपना। और जो टीकाकरण की जहाँ तक बात है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, कोई भी दवाई हो आप ज़रूर लगवाइए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर जो आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो वो 21 दिन बाद 28 दिन बाद आपको कोवैक्सीन ही लगवानी है। और कोविशील्ड की बात करें तो जब आप ये टीका लगवा लेते कोरोना से बचने के लिए तो 42 से 56 दिन बाद ज़रूर लगवाए कोविशील्ड ही। और ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जितने भी वैक्सीन आप लगवाओगे तो देश को आप मजबूत बनाओगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा से ही देश को गति मिलनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के किसानवाणी अंक में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।